तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही नए वीडियो में, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की आखिरी मूवी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बारे में। तो जो भी लोग इस मूवी को थिएटर में नहीं देख पाए हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को देखकर ही एक्वामैन 2 की पूरी मूवी स्टोरी को जान सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक्वामैन से, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक्वामैन की लाइफ में काफी चेंजेस आ चुके हैं। वो अटलांटिस का राजा बन चुका है और उसकी शादी मेरा से हो गई है और अब उन दोनों का एक बेटा भी है। और बड़ी बात ये है कि एक्वामैन के बेटे के अंदर भी सेम वैसी ही पावर्स हैं जैसी एक्वामैन के पास है। और एक्वामैन यानी कि आर्थर करी का बेटा पैदा होने के साथ ही मछलियों से बातें कर सकता है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि आर्थर अपनी फैमिली को संभालने के साथ साथ ही अटलांटिस को भी बहुत अच्छे से संभालता है। इसके बाद ही कहानी शिफ्ट होती है और हमें इस मूवी का विलन दिखाया जाता है, जो कि होता है ब्लैक मैंटा। जैसा कि हम सबको पता है, एक्वामैन 1 के अंदर ब्लैक मैंटा के फादर की डेथ हो गई थी और वो अपने फादर का मौत का जिम्मेदार हमेशा से ही आर्थर को मानता है और इसलिए भी वह इस मूवी के अंदर आर्थर से बदला लेने के बारे में सोचता रहता है और नए नए तरीके सोचता रहता है ताकि वो आर्थर और उसकी फैमिली को मार सके। और यहीं पर ही वह अपना सूट तैयार कर रहा होता है और इस बात का भी वेट कर रहा होता है कि जल्दी से उसका भी सूट तैयार हो जाए ताकि वो आर्थर से फिर से लड़ाई कर सके। इसके बाद ही सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हमें मूवी के अंदर एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डॉक्टर स्टेफेंसन, जो कि बेसिकली एक मरीन साइंटिस्ट होता है और उसे अटलांटिस के बारे में भी पता होता है। डॉक्टर स्टेफेंसन अटलांटिस पर रिसर्च कर रहे होते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किसी तरह से अटलांटिस को ढूंढकर वहां से जा सके ताकि पूरी दुनिया को ये दिखा सके कि अटलांटिस जैसी दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है। अटलांटिस की इसी रिसर्च को लेकर डॉक्टर स्टेफेंसन एक बार अंटार्कटिका जाते हैं और वहाँ की बर्फों में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि उन पर एक ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर अटैक कर देता है और इसीलिए डॉक्टर स्टीफन वहाँ पे अपने साथियों के साथ फंस जाते हैं। बट तभी वो अपने दोस्तों को भी सिग्नल भेज देते हैं, जिस सिग्नल की वजह से वहाँ पर उनका साथी ब्लैक मैंटा आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद ब्लैक मैंटा डॉक्टर स्टीफन और उनके दोस्तों की जान बचा लेता है, लेकिन वो खुद वहीं पर और भी रिसर्च करने लगता है, जिसके लिए वो बर्फ के बहुत नीचे चला जाता है। और जब वो बहुत डीप जाता है तब उसे वहाँ पर टूटा हुआ एक ब्लैक कलर का ट्राइडेंट दिखाई देता है। ब्लैक मैंटा जैसे ही उस ट्राइडेंट को उठाता है और उस टूटे हुए ट्राइडेंट को जैसे ही जोड़ता है, वैसे ही उसे ट्राइडेंट का असली मालिक दिख जाता है, जो कि होता है कॉर्डेक्स। और वो ब्लैक मैंटा की मेमोरीज के अंदर उसे कहता है कि मेरे इस ट्राइडेंट को विल्ड करने के बाद तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और साथ ही तुम अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला भी ले पाओगे और तुम वो सब भी कर पाओगे जो तुम चाहते हो। इसके बाद ही हमें पता लगता है कि दुनिया की सिचुएशंस काफी खराब हो चुकी हैं। वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, जिस वजह से आए दिन सुनामी या फ्लड आता रहता है। इस वजह से भी ओशन के अंदर काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से ओशन के बहुत सारे क्रिएचर्स भी धीरे धीरे करके मर जाते हैं। और इसी चीज को लेकर अटलांटिस वालों ने एक मीटिंग रखी हुई होती है, जिस मीटिंग के अंदर आर्थर करी भी होता है। अटलांटिस के काउंसिल्स की मीटिंग के अंदर आर्थर ये प्रस्ताव रखता है कि उन्हें मिलकर बड़ी दुनिया वालों से बात करनी चाहिए और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूनाइटेड नेशंस के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि भरी दुनिया भी तरक्की कर सके एंड देन उन सारी दिक्कतों को दूर कर सके। लेकिन एज ऑफ कोर्स अटलांटिस के काउंसिल मेंबर इस बात पर एग्री नहीं करते हैं और वो आर्थर को ये बोल के मना कर देते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी को भरी दुनिया के साथ शेयर करने से सिर्फ और सिर्फ उनकी मुसीबतें बढ़े। इसके बाद अगले सीन के अंदर हम सभी ब्लैक मैंटा को देखते हैं, हाँ, जिसका सूट पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है और अब वो ये चाह रहा होता है कि वो किसी तरह से अटलांटिस में घुसकर वहां से ऑरिकैल्कम चुरा ले जाए। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि ऑरिकैल्कम बेसिकली अटलांटिस के किंगडम में पाया जाने वाला एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फ्यूल की तरह वर्क करता है और इसके साथ ही इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं। ऑरिकैल्कम को पाने के लिए ब्लैक मैंटा अपने टीम के साथ मिलकर अटलांटिस में घुस जाता है और वहाँ पर हमले कर देता है। ब्लैक मैंटा के अटैक को देखकर मेरा उसके पास जाती है, लेकिन क्योंकि ब्लैक मैंटा अपने सूट में रहकर काफी पावरफुल हो चुका होता है, इसीलिए वो मेरा को भी घायल कर देता है। ब्लैक मैंटा की वजह से मेरा बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर ब्लैक मैंटा जैसे ही मेरा के ऊपर कोई और हमला कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर आर्थर आ जाता है, जिसके बाद ब्लैक मैंटा और आर्थर दोनों की फाइट होती है। लेकिन फिर ब्लैक मैंटा को उसकी टीम सिग्नल भेज देती है, जिससे कि उसे ये पता लग जाता है कि उसकी टीम ने ऑरिकैल्कम चुरा लिया है और इसीलिए वो अब यहाँ से जा सकता है। इसके बाद ही वहाँ से ब्लैक मैंटा सक्सेसफुली निकलकर भाग जाता है। ब्लैक मैंटा के वहाँ से निकल जाने के बाद हम ये देखते हैं कि मेरा की हालत काफी खराब हो चुकी होती है और इसलिए मेरा और एक्वामैन के पास मेरा के फादर नेरिस और एक्वामैन की मदर भी आई है। एक्वामैन की मदर एक्वामैन से कहती है कि ये बात काफी सोचने वाली है और अगर सही में ब्लैक मैंटा अटलांटिस के अंदर ऑरिकैल्कम लेने आया था तो फिर यकीनन कुछ बुरा होने वाला है। बट फिर यही सुनकर एक्वामैन यानी कि आर्थर करी अपनी मदर से कहता है कि उसे इस मामले में ऑरम की मदद चाहिए होगी। ऑरम यानी कि आर्थर का छोटा भाई, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर आर्थर जवाब देता है कि ओरम अटलांटिस के साथ साथ ऑरिकैल्कम के बारे में भी बहुत कुछ जानता है।
और इसके अलावा उसे एटलांटिस की हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ पता है। बट ये सब सुनने के बाद ऑर्थर की मदर उससे कहती है कि ओरम फिशरमैन किंगडम के जेल के अंदर कैद है, सो इसीलिए वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। बट फिर ये सब सुनने के बाद ऑर्थर अपनी मदर से कहता है कि वो खुद उस जेल में जाएगा और अपने भाई ओरम को छुड़ा कर लाएगा। इसके बाद एक्वामैन ऐसा ही करता है, वो डायरेक्टली फिशरमैन किंगडम के जेल के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर ओरम को ढूंढ लेता है और फिर वो ओरम को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद ही हम ये देखते हैं कि ओरम को फिशरमैन किंगडम के गार्ड्स बाहर आते के साथ ही घेर लेते हैं और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ओरम की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है, क्योंकि इस जेल के अंदर उसे ढंग से खाने पीने नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था। लेकिन ऊपर आने के बाद ही जैसे ही ओरम की बॉडी से पानी टच होता है, वैसे ही ओशन के वाटर की वजह से ओरम की एक बार फिर से पहले की तरह हट्टा कट्टा हो जाता है और उसकी पावर्स पहले की जैसे हो जाती हैं। जिसके बाद ओरम अकेले ही उन सारे गार्ड्स को पीट देता है और फिर वो दोनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ही दोनों भाई आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। ऑर्थर ओरम से कहता है कि वो अटलांटिस का राजा बन कर थक चुका है, अब उसे इस काम से बहुत ही बोरियत महसूस होती है। बट ये सुनकर ओरम एक्वामैन से कहता है कि जिस राजा की गद्दी को पाने के लिए उसके पिता ने उसे बचपन से तैयार किया है और उसने भी बचपन से कोशिश की ताकि वो राजा बन सके, उस अटलांटिस के राजा की गद्दी उसके पास है, यानी कि ऑर्थर के पास, लेकिन उसे इस गद्दी की कोई परवाह नहीं। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन फिर इन सारी बातों के बाद वो दोनों भाई सीधा किंगफिश के पास जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो दोनों उसे ब्लैक मैंटा के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उनसे कहते हैं कि ब्लैक मैंटा उन दोनों को पैसिफिक वोल्केनिक आइलैंड पर मिल सकता है, जो कि साउथ दिशा में है। उसके बाद ये सुनकर वो दोनों भाई सीधा वोल्केनिक आइलैंड पर जाते हैं। बट यहाँ आकर वो दोनों भाई देखते हैं कि इस आइलैंड की पूरी दिशा ही बदल चुकी है। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर ऑरिकैल्कम को जलाकर उसका धुआं फैलाया जा रहा है और उसी धुएं की वजह से यहाँ के पेड़ पौधे और इवन जानवर तक भी म्यूटेड हो चुके हैं, जिस वजह से उन सब का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ तक कि यहाँ के चूहे भी इतने बड़े हो चुके हैं कि उनका साइज हाथी से भी बड़ा हो चुका है। इसके अगले सीन के अंदर हम सभी डॉक्टर स्टेफन को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर ब्लैक मैंटा की लोकेशन पर होता है। यहीं पर डॉक्टर स्टेफन कॉर्डेक्स के टूटे हुए ट्राइडेंट को देखकर उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है, वैसे ही उसे भी अपने दिमाग के अंदर कॉर्डेक्स दिख जाता है, जो कि उसे भी गलत करने के लिए इन्फ्लुएंस करने लगता है। फिर तभी वहाँ पर ब्लैक मैंटा आ जाता है और फिर वो उसके हाथ से ट्राइडेंट ले लेता है और फिर वो उससे कहता है कि तुम जानना चाहते थे ना डॉक्टर स्टेफन्स की मेरा मकसद क्या है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आर्थर करी और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूं, और अगर ऐसा करने के लिए मुझे किसी शैतान से भी डील करना पड़े तो मैं उसके लिए भी राजी हूँ। इसके बाद ही हम देखते हैं कि ब्लैक मैंटा की लोकेशन को ढूंढते हुए आर्थर और उसका भाई भी यहाँ पर आ जाता है। बट यहाँ पर आते ही उसकी मुलाकात डॉक्टर स्टेफन से होती है। डॉक्टर स्टेफन से समझ जाता है कि आर्थर और ओरम दोनों ही अटलांटिस से आए हैं और इसीलिए वो उन दोनों को एक बात बताते हैं कि ये ब्लैक मैंटा और ऑरिकैल्कम की मदद से आर्थर करी और अटलांटिस दोनों को ही बर्बाद कर देना चाहता है। इसके साथ ही वो आर्थर और ओरम को ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में भी बताता है और उसको पकड़ने के बाद जैसी ही मेमोरीज दिखाई देती हैं उसके बारे में भी बताता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर ब्लैक मैंटा की टीम उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये दोनों भाई मिलकर उन सबका सामना कर लेते हैं। बट फिर तभी उनके सामने ब्लैक मैंटा आ जाता है, वो भी अपने प्रॉपर सूट के अंदर, और फिर वो इन दोनों से फाइट करता है। लेकिन फिर लड़ाई के दौरान ही आर्थर का भाई ओरम गलती से उस ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे भी कॉर्डेक्स की मेमोरी आ जाती है, जिस वजह से कुछ टाइम के लिए उसका लड़ाई से ध्यान हट जाता है। और फिर इसी बात का फायदा उठाकर ब्लैक मैंटा ओरम के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि ओरम काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर ब्लैक मैंटा ही इन दोनों भाई के ऊपर काफी भारी पड़ता है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि वो अकेले ही इन दोनों को मार देगा, तभी अटलांटिस से वहाँ पर नीरियस आ जाता है, यानी कि आर्थर के ससुर जी, और वो यहाँ आकर इन दोनों की हेल्प कर देता है और फिर वो उन दोनों को यहाँ से निकाल कर ले जाता है। वहाँ से निकल जाने के बाद और एक सेफ जगह पर आने के बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पर आर्थर, ओरम, नीरियस, मेरा और आर्थर की मदर भी आई हुई होती है। यहाँ पर ओरम उन सभी को ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में बताता है। वो सभी से ये कहता है कि एटलांटिस की खोज करने वाला एटलन थे, जो किंग एटलन एटलांटिस के पहले राजा बने, और उन्हीं महान किंग का ट्राइडेंट आर्थर के हाथों में होता है। लेकिन किंग एटलन का एक भाई भी था जिसका नाम था कॉर्डेक्स, और ये ब्लैक ट्राइडेंट जो हमने देखा था वो उस कॉर्डेक्स ने ही बनाया था। जिस तरह से किंग एटलन एटलांटिस को रूल करते थे, उसी तरह से कॉर्डेक्स नेक्रेस नाम के किंगडम को रूल करता था, जो कि बिल्कुल ही एक डार्क किंगडम था। बट परेशानी तो तब शुरू हुई जब कॉर्डेक्स ने अपना असली रंग दिखाया। असल में कॉर्डेक्स एटलांटिस के ऑरिकैल्कम को चुराकर उससे पावरफुल बनना चाहता था, और वो ऐसा कर भी रहा था। लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से एटलांटिस और ओशियन के बहुत सारे क्रिएचर्स मारे जा रहे थे। साथ ही साथ एटलांटिस के अंदर बीमारियां भी फैल रही थी। बट ये सब देखने के बाद किंग एटलन कॉर्डेक्स के खिलाफ आते हैं और उसे ये सब रोकने को कहते हैं। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में कॉर्डेक्स अपने बड़े भाई एटलन से ही बगावत कर लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर किंग एटलन कॉर्डेक्स को हरा कर कैद कर देते हैं और कॉर्डेक्स अनंत
काल के लिए कैद में रहे, इसके लिए किंग एटलन ने अपने ब्लड का यूज किया था, जिस वजह से कॉर्डेक्स एक मैजिकल कैद के अंदर है जहां से निकल पाना उसके लिए इम्पॉसिबल है। इसके आगे ओरम सभी को ये बताता है कि अभी वो कॉर्डेक्स ब्लैक मांटा के दिमाग में घुसा हुआ है और इसीलिए वो उसका इस्तेमाल करके खुद को आजाद करना चाहता है। ये सब सुनने के बाद ही आर्थर और ओरम की मदर ये सारी कहानी समझ जाती है और इसीलिए वो सबको ये बताती है कि वो कॉर्डेक्स के बारे में जानती है और वो ये जानती है कि कॉर्डेक्स तभी आजाद हो सकता है जब उसे आजाद करने के लिए किंग एटलन के क्लैन में से किसी का ब्लड यूज किया जाए, यानी कि किसी ऐसे बंदे का ब्लड यूज किया जाए जिसके अंदर किंग एटलन का खून, और जाहिर सी बात है किंग एटलन का खून उसी के अंदर होगा जो कि एटलांटिस के रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि मौजूदा टाइम के अंदर आर्थर और ओरम दोनों की मदर और साथ ही साथ अभी अभी दुनिया में आए आर्थर का बेटा यानी आर्थर जूनियर। ये सब सुनने के बाद आर्थर समझ जाता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि ब्लैक मांटा के लिए सबसे आसान टारगेट आर्थर का बेटा ही है। इसके बाद ही आर्थर सीधा अपने घर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है, उसका बेटा गायब है और उसके पिता घायल पड़े हैं। वो अपने फादर से जब पूछता है तब उसके फादर बताते हैं कि ब्लैक मांटा यहाँ पर आया था और वही उसके बेटे को ले गया है, जिसका मतलब ये था कि आर्थर का शक बिल्कुल सही था। इसके बाद ही आर्थर और ओरम दोनों मिलकर आर्थर के बेटे को रेस्क्यू करने जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले आर्थर की मॉम उससे कहती है कि एक बात हमेशा याद रखना कि तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें एक दूसरे का साथ देना ही है। इसके बाद ही आर्थर और ओरम के साथ ही नेरियस वो तीनों एक साथ जाते हैं और सीधा ही ब्लैक मांटा की लोकेशन पर पहुंचकर वहां पर अटैक कर देते हैं। वहां पर पहुंचते ही उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिस मॉन्स्टर के आगे नीरियस फंस जाते हैं, लेकिन फिर तभी ओरम नीरियस की हेल्प करता है और फिर नीरियस को ये पता लग जाता है कि जिस ओरम को वो हमेशा से गलत समझते थे वो एक्चुअल में एक अच्छा इंसान है। इधर अंदर हम ये देखते हैं कि ब्लैक मांटा के पास आर्थर का बेटा है, लेकिन वहीं पर डॉक्टर स्टीफन भी होते हैं जो कि उस बच्चे को बचाने के लिए उसे उठाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ब्लैक मांटा उसे देख लेता है और इसलिए वो उसे घायल करके बच्चे को छीन लेता है। लेकिन फिर ब्लैक मांटा जैसे ही आर्थर के बेटे को मारने जाता है वैसे ही वहां पर आर्थर आ जाता है जो कि उससे लड़ाई करने के लिए चैलेंज करता है। इन दोनों के बीच की लड़ाई के अंदर ब्लैक मांटा आर्थर के ऊपर भारी पड़ता है और वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पर ब्लैक मांटा नहीं बल्कि असल में कॉर्डेक्स होता है, क्योंकि कॉर्डेक्स ब्लैक मांटा की बॉडी पर हावी हो चुका था। लेकिन इन्हीं सब का फायदा उठाकर मेरा अपने बेटे को लेकर भागने लगती है, बट उसे वहां से जाते हुए ब्लैक मांटा देख लेता है और इसीलिए वो अपने ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर अटैक करता है। लेकिन जैसे ही वो ब्लैक ट्राइडेंट मेरा को लगता कि उससे पहले ही ओरन उसे पकड़ लेता है और मेरा और आर्थर के बेटे को बचा लेता है। लेकिन यहीं पर हम ये देखते हैं कि ओरन के हाथों में कॉर्डेक्स का ब्लैक ट्राइडेंट के आते ही कॉर्डेक्स ओरन की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और उसके दिमागों में ये सब दिखाने लगता है कि उसके भाई आर्थर ने उसके साथ बहुत गलत किया है और एक्चुअली में वही है जो एटलांटिस का राजा बनने के लायक, और फिर इसीलिए ओरम आर्थर पर अटैक कर देता है। लेकिन फिर आर्थर ओरम को रोकता है और वो उसे समझा देता है कि तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। और फिर इसी टाइम पर ओरम को अपनी माँ की बात याद आती है जिन्होंने उससे ये कहा था कि आर्थर उसका भाई है और चाहे कुछ भी हो जाए उन दोनों भाइयों को एक दूसरे का साथ देना होगा। लेकिन इन्हीं सब के बीच के अंदर कॉर्डेक्स अपने आप को धीरे धीरे करके रिवाइव करता है और उसकी बॉडी के अंदर जान आने लगती है। लेकिन फिर सही टाइम पर ओरम उसके ब्लैक ट्राइडेंट को छोड़ देता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि कॉर्डेक्स खुद को जिंदा कर चुका था। कॉर्डेक्स को अपने सामने देखकर आर्थर उसके ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने ब्लैक ट्राइडेंट को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और आर्थर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही आर्थर अपने खुद के ट्राइडेंट का यूज करके कॉर्डेक्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद आर्थर का ट्राइडेंट कॉर्डेक्स के ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ते हुए सीधा कॉर्डेक्स को जाकर लगती है, जिससे कि कॉर्डेक्स भी खत्म हो जाता है। और कॉर्डेक्स के खत्म होते ही नेक्रेस नाम की ये पूरी जगह बर्बाद हो जाती है और धीरे धीरे करके पूरी जगह टूटने लगती है। इसी वजह से ब्लैक मांटा नीचे फंस जाता है, बट उसे मुसीबत में देखकर आर्थर उसकी मदद करने अपना हाथ बढ़ाता है कि वो उसकी मदद लेने के बजाय मरना पसंद करता है। एंड दैट्स व्हाई ब्लैक मांटा वहीं पर दबकर मर जाता है एंड आर्थर और उसके सारे साथी वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद ही आर्थर ओरम से कहता है कि अब तुम आजाद हो क्योंकि तुम्हें अब किसी भी जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम फिशरमैन किंगडम से ये कह देंगे कि तुम यहीं पर दबकर मर गए हो, तो अब तुम जाओ और अपनी जिंदगी जियो। जिसके बाद हम यहाँ ये देखते हैं कि ओरम ने आर्थर को अपना भाई मान लिया है और इसीलिए ओरम आर्थर से ये भी कहता है कि एटलांटिस को जैसे राजा की जरूरत है तुम बिल्कुल वैसे ही राजा हो। फिर इसके बाद के सीन के अंदर हम ये भी देखते हैं कि आर्थर करी एटलांटिस को पूरी दुनिया के सामने रिवील कर देता है और वो भरी दुनिया में आकर एटलांटिस के बारे में सब कुछ बता देता है एंड वो भरी दुनिया से ये भी कहता है कि अब से वो एटलांटिस की टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के साथ शेयर करेगा, जिससे कि वो लोग साथ में मिलकर दुनिया को और भी बेहतर बनाएंगे। एंड देन फिर इसके बाद के सीन में हम ये देखते हैं कि अब से आर्थर पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह रहता है और अपनी पूरी फैमिली के साथ खुशी से वक्त बिताता है। और फिर इसके साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों ये
थी इस पूरी मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।